बेशक लता मंगेशकर आज इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन उनकी सुरीली आवाज में मौजूद गीत फैंस के दिलों को सुकून दे जाते हैं। 28 सितंबर 1929 में एक मराठी परिवार में लता मंगेशकर का जन्म हुआ था। लता मंगेशकर के घर में उनके जन्म से ही संगीत का माहौल बना हुआ था। उनके पिता दीनानाथ मंगेशकर नाट्य संगीतकार और शास्त्रीय गायक थे। इसके बावजूद वो गायकी के मामले में पिता से काफी डरती थीं। वो चोरी छिपे रियाज करती थीं। इस बारे में खुद लता मंगेशकर ने बताया था। उन्होंने कहा था, मेरे घर में पिताजी शुरुआत से संगीत की दुनिया में एक्टिव थे। उनके स्टूडेंट्स हर रोज आते थे और उनसे संगीत गायन के बारे में ज्ञान लेते थे। क्योंकि मैं एक लड़की थी और उस वक्त अपने पिता के सामने ये कहने की मुझ में हिम्मत नहीं थी कि मैं भी उनकी तरह संगीत के जगत में अपनी पहचान बनाना चाहती हूँ। मैं पिताजी को गाते हुए देखती थी और फिर जब मेरी माँ रसोई में खाना बनाती थी तो मैं उनके पास बैठकर उन्हें गीत गाकर सुनाती थी। इस तरह से पिता के डर से चोरी छिपे मैंने सालों प्रैक्टिस की थी। लता मंगेशकर ने महज 13 साल की उम्र से ही गायकी शुरू कर दी थी। पिता के निधन के बाद पूरे परिवार की जिम्मेदारी लता मंगेशकर के कंधों पर आ गई। ऐसे में ना चाहते हुए भी उन्हें फिल्मों में काम करना पड़ा। गरीबी में लता मंगेशकर 12 रुपए की साड़ी पहनती थीं। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि 1947-48 के दौरान राशन की दुकान पर साड़ियां मिलती थीं। वो कहती हैं, जब मैंने काम करना शुरू किया तो मेरे हालात अच्छे नहीं थे। ऐसे में राशन की दुकान में जो साड़ियां मिलती थीं, मैं उन्हें पहना करती थी। ये साड़ियां कॉटन की होती थीं, जिनके किनारों पर एक पतला सा लाल बॉर्डर होता था। उस समय वो साड़ी 12 रुपए में मिलती थी। मैं उन्हें खरीद कर लाती और अपने हाथ से खुद धोती और सूखने के बाद उन्हें सिरहाने रखकर सोती थी। सिरहाने दबे होने से साड़ियां सुबह ऐसी हो जाती थीं कि जैसे उन पर इस्त्री की गई हो। मेरे पास तब इतने पैसे नहीं थे कि साड़ियों को इस्त्री करवा कर पहन सकूं। लता मंगेशकर ने किस्सा बताते हुए कहा था, साल 1949 में मैं फिल्म चांदनी रात के गाने की रिकॉर्डिंग कर रही थी। नौशाद इस फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर थे। मेल प्लेबैक सिंगर GM दुर्रानी थे। अपनी लाइन गाने के बाद दुर्रानी शरारत करने लगते। एक ब्रेक के बाद गाने की रिकॉर्डिंग शुरू हुई तो दुर्रानी की हरकतें बढ़ गईं। उन्होंने मेरी सफेद साड़ी पहनने का मजाक उड़ाते हुए कहा, तुम सफेद चादर लपेट कर क्यों आती हो, रंगीन कपड़े क्यों नहीं पहनती हो। उन्होंने मेरी ज्वेलरी पर भी सवाल उठाए। मैंने रिकॉर्डिंग बीच में बंद कर दी। मैं सोचती थी कि GM दुर्रानी मेरे कपड़ों और ज्वेलरी से ज्यादा मेरी गायकी पर फोकस करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके बाद मैंने तय कर लिया कि मैं उनके साथ काम नहीं करूंगी। लता मंगेशकर ने अपने करीब 6 दशक से लंबे सिंगिंग करियर में अलग अलग भाषाओं में करीब 50,000 से अधिक गीतों को अपनी सुरीली आवाज दी थी। उनके गाने आज भी सदाबहार हिट्स के तौर पर सुने जाते हैं। आपको लता मंगेशकर के कौन से गाने पसंद हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप नारी के पेज को YouTube पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक और इंस्टा पर फॉलो करना ना भूलें।